नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का फॉलो अप के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड की राजनीति के लिहाज से आज का दिन अहम है, काफ़ी अहम है। दरअसल अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और ये मुख्यमंत्री का आवास है। यहाँ सत्ता दलों की बैठक होनी है थोड़ी देर में और विधायक, मंत्री, तमाम लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बेबी देवी, सुदीप्य सोनू, रामेश्वर ओरांव, बादल पत्रलेख, ये तमाम लोग अभी तक पहुंच गए हैं और जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य वो भी पहुंच चुके हैं। इनके अलावा आज की बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई सवाल हैं जो झारखंड की फिजा में इस वक्त तैर रही हैं। वो सवाल ये है कि क्या झारखंड को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है या फिर आज की जो बैठक है दरअसल ये विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक है। ऐसे कई सवाल हैं। क्या मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना पद त्यागेंगे और फिर से जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो लेंगे या फिर कोई एक नया चेहरा को इस बार विधायक दल का नेता चुना जाएगा? ये सब भी सवाल हैं। इन सब के बीच इस बैठक को लेकर कई तरह की चर्चा है। कोई कह रहा है कि नहीं, अब चूँकि समय कम है सरकार के पास, लिहाजा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। ये बैठक दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, माले, जेएमएम, ये तमाम जो सत्ता दल में हैं, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उन सब के बीच एक समन्वय बनाने की कोशिश होगी और एक मोटा मोटी रूपरेखा तैयार होगा सीट को लेकर। लेकिन अलग अलग तरीके से इसको व्याख्या किया जा रहा है। दरअसल सत्ता पक्ष ने ही इसकी व्याख्या के एक तर्क दिया और इसके पीछे कई कारण दिए। दरअसल वर्तमान में जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, कल यानी बीते कल और आज इनका 2 दिन का सरकारी कार्यक्रम, हर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आज पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना था प्रभात तारा मैदान में, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन कल ही एक ऑर्डर निकला कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अगले 2 दिनों तक भाग नहीं लेंगे। इसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई। दरअसल अगर बैठक करनी भी थी तो समय आगे पीछे किया जा सकता था। वहीं बीजेपी ने कहा है कि भाई पीजीटी जो नियुक्ति पत्र है वो दरअसल उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार डर गई है और आंदोलन को लेकर इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, अभी नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जाना चाहिए। लेकिन जो विशेष सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि जो विधायक अभी आए हैं दरअसल देर शाम तक यहीं डटे रहेंगे सारे विधायक। किसी भी विधायक को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी और यहाँ शाम तक का इंतज़ाम करके रखा गया है सारे सत्ता दल के विधायकों के लिए। एक एक करके सारे विधायक, मंत्री यूँ का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और आप थोड़ा साइड लेके नहीं चल सकते हैं, अजीब हाल है। और जो पुलिस महकमा है यातायात, वो भी यहाँ का भीड़ देख के अपनी ओर से व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कई जवानों की प्रतिनियुक्ति की है। लेकिन क्या होगा वाकई में? क्या एक विधायक दल का नेता जो इंडिया अलायंस का है फिलहाल चंपई सोरेन, वो इस्तीफा देंगे? क्या नए विधायक दल का चयन हो जाएगा? वो नया विधायक दल का नेता फिर से हेमंत सोरेन को चुना जाएगा या किसी और का नाम होगा? ये सारे सवाल हैं। अभी इन सारे सवालों में सबसे पहला जो अहम मुद्दा है कि इस बार जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो पहले विधायकों का नब्ज टटोलेंगे कि विधायकों के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन अधिक विधायकों की संख्या इस बात की पक्षधर है कि जो मुख्यमंत्री का पद है
उस पे हेमंत सोरेन को फिर से आना चाहिए। दरअसल 2019 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें हेमंत सोरेन को नेता प्रोजेक्ट किया गया था और जनता ने उनको बहुमत भी दिया यूपीए को। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार चला रहे थे, लेकिन ईडी की कार्रवाई में जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे हेमंत सोरेन, उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन में सौंप दिया और साथ ही साथ चंपई सोरेन ने नए सरकार का दावा। हालांकि उसमें भी 1-2 दिन का वक्त लग गया शपथ ग्रहण समारोह में और निर्णय लेने में। अभी फिलहाल क्या होगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम विधायकों को शाम तक यहीं रहने को कहा गया है, कि देर शाम तक तमाम विधायक जो हैं यहीं रहेंगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो जो जानकार बताते हैं कि अगर इस्तीफा होगा तो इस्तीफे के साथ साथ राजभवन को इंटीमेशन होगा, क्योंकि आज की जो सत्ता दल की बैठक है, यहाँ किसी के इस्तीफे से या यहाँ किसी के नए नेता के चयन से कोई परिस्थिति नहीं बदलती सरकारी तौर पे, जब तक राज्यपाल को ये सूचित नहीं कर दिया जाता। शायद इसी वजह से विधायकों को कहा गया है कि आप यहीं रहिए। हो सकता है कि राजभवन में इस्तीफा सौंपा जाएगा, तब राज्यपाल के विवेक पर है कि वो तमाम विधायकों से मिलेंगे या जो नया विधायक दल का नेता है उसको कहेंगे कि आप शपथ ग्रहण कीजिए और जो बहुमत है वो फिर से आप फ्लोर टेस्ट करके पास कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब से थोड़ी ही देर में जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बैठक अहम क्यों है, ये सवाल उठता है। क्यों इस बैठक पे झारखंड ही नहीं देश के हर लोगों की नज़र है? दरअसल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने 2 दिनों का जो सारा सरकारी कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया था। उसके बाद से ये बैठक बुलाई गई। इतनी अहम कार्यक्रम को रद्द कर दी गई जो नियुक्ति पत्र वितरण का मामला था, कि आज पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, उस कार्यक्रम को भी सरकार रद्द कर दिया। और झारखंड में रोजगार, नौकरी कितना अहम मुद्दा है उसको समझा जा सकता है, लेकिन उससे कहीं अहम ये बैठक है। इस वजह से शायद 2 दिनों का कार्यक्रम सारा रद्द कर दिया गया। अब इस बैठक को लेकर जो कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, वो भी आनन फानन में आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली से वापस रांची आ गए हैं। उनके साथ बंधु तिर्की, उनके साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ये तमाम लोग आए हैं। तो क्या इतना महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें सारे सत्ता दल के बड़े बड़े नेताओं को और विधायकों की राय शुमारी होगी? इसीलिए ये माना जा रहा है या कहा जा रहा है या खबर है कि इस बार फिर से एक बार सीएम का जो पद है वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से निकलकर किसी और के पास जाएगा। और इसकी संभावना भी जताई जा रही थी। जिस दिन से बिरसा मुंडा होटवार जेल से बाहर आए थे, उसके बाद से ये कई लोग कह रहे थे कि कुर्सी पर हेमंत सोरेन को ही आना चाहिए। तो क्या वो फैसला आज ले लिया जाएगा विधायक दल की बैठक में, या फिर आज निर्णय होगा, फैसला किसी और दिन सुनाया जाएगा? ये सारे सवालों का जवाब अगले चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आज देर शाम तक सारे विधायकों को यहीं रहने को कहा गया है और उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम भी कर दिया गया है कि देर शाम तक यहाँ रहेंगे विधायक। यानी बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद भी विधायक यहीं रहेंगे, और विधायक जब यहाँ रहेंगे तो उनकी ज़रूर उपयोगिता होगी। वो उपयोगिता क्या है? दरअसल क्या राजभवन से कॉल आ सकता है कि नए विधायक दल का अगर चयन हुआ है तो आप तमाम विधायकों को लेकर आइए, परेड कराइए, हम उनकी गिनती करना चाहते हैं। इस लिहाज से ऐसा निर्णय लिया गया है कि विधायक देर शाम तक यहीं रहेंगे, या फिर कोई और वजह है? इन सारे जो सवाल हैं, इन सब का जवाब आपको चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी जो तमाम सत्ता दल के विधायक हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं,
एक एक करके विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रामेश्वर जी आ चुके हैं। देखिए सिमडेगा, गुमला, ये तमाम जो क्षेत्र के विधायक हैं ये लोग आ चुके हैं और कई मंत्री भी आए हैं। सबसे पहला जो मंत्री आए वो बेबी देवी हैं, उसके बाद रामेश्वर उरांव हैं, बादल पत्रलेख हैं। जेएमएम में जो माना जा रहा है कि फ़िलहाल जो सबसे पार्टी को लेकर एक थिंक टैंक का काम करते हैं, सुदीप सोनू, उनका भी आगमन हो चुका है, वो भी पहुंच चुके हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे कोई विशेष वार्तालाप होगी? क्या कुछ प्रस्ताव रखा जाएगा? किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर का ये नज़ारा देखिए। जब बैठक शुरू होगी तो हम आपको आगे की भी स्थिति से अवगत कराएंगे। फिलहाल एक मंत्री का आगमन हो चुका है और ये दीपक बिरुआ के बाद दादा रुकिए, सत्यानंद भोक्ता हैं जो आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं, इनका भी आगमन हो चुका है। एक एक करके 11 बजे से बैठक रखी गई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बैठक लगभग 12:30 बजे से शुरू होगी, जब तमाम विधायक, मंत्री और तमाम नेता पहुंच जाएंगे। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक एक करके विधायक, मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिन भर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।